ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। अभी जस्ट मैंने सुना और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सुनाया जाए। प्लीज़ ध्यान दीजिए। आगरा में किसी सास ससुर ने अपनी बहू को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। पीटा क्यों? क्योंकि बहू ने सास के लिए जो चाय बनाई थी वो ठंडी हो गई थी। बहू ने चाय बना के सास को दी, सास ने पीने में देरी कर दी, इसलिए चाय ठंडी हो गई। इससे सास को गुस्सा आया, उसने गाली गलौज शुरू कर दी। झगड़ा हुआ और झगड़े में सास ने उसे मारना शुरू कर दिया। ये सब दूर से सुन के ससुर भी वहां आ गया और बहू को बचाने की जगह सास के साथ बहू को मारने लग गया। उन्होंने इतना मारा कि बहू बेहोश हो गई। और मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जब सुनते हैं तो हैरानी होती है हमेशा कि आज भी ऐसा हो रहा है। ये सास ससुर में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो अपनी बहू पे हाथ उठा दें। जितनी भी बहुएं, जितनी भी डॉटर इन लॉज ये सुन रही हैं, आई वुड लाइक टू से टू यू कि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल टॉलरेट मत करो। मारना तो दूर की बात, अथॉरिटी भी टॉलरेट मत करो। आपका स्टेटस घर में सास ससुर के बिल्कुल इक्वल है, आप 1 इंच भी उनसे नीचे नहीं हो। एंड अगर हस्बैंड इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि ये आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करो कि आपके माँ बाप हिम्मत ही ना कर पाए कि आपकी वाइफ को ऑर्डर्स दें, डिमांड्स करें, गाली गलौज कर पाए। मारने की हिम्मत तो ऑब्वियसली होनी ही नहीं चाहिए। मारना इज अ क्राइम। इनफैक्ट घर का कल्चर ये हो कि अगर बहू सास ससुर के लिए चाय बनाती है तो किसी दिन सास ससुर भी बहू के लिए चाय बना सकें। अगर हस्बैंड्स अपने माँ बाप के साथ ये बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर रखें तो ऐसे इंसिडेंट्स हो ही नहीं सकते। सुना आप लोगों ने? मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं तो अक्सर सुनाती रहती हूँ मेरे वीडियोस में। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगे कि पता नहीं मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रही है। मैं ऐसा बोलती हूँ ना, आज मैंने ऐसा कुछ देखा, आज मैंने कुछ ऐसा पढ़ा। हो सकता है आप लोगों में से कईयों को लगेगा कि मैं मनगढ़ंत कहानी सुना रही हूँ, इसलिए आज मैंने किसी और की जुबानी सुनाई कि देखो ये सब हो रहा है। एक मैंने पोस्ट शेयर किया, देखा आप लोगों ने? मैंने कल पोस्ट शेयर किया। एक लेडी, बुजुर्ग लेडी है काफ़ी, आप लोग देखो उस मेरे पोस्ट पे जाओ, जाके आप उस वीडियो पर क्लिक करो, उनकी खुद की जुबानी सुनो क्या भोग रही है वो लेडी। दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी से 2 बच्चे हैं उनको, एक लड़का एक लड़की है। शायद मैंने कल वीडियो देखी, तुरंत मैंने मेरे पोस्ट पे शेयर कर दिया ताकि आप लोग भी देख सको, समझ सको कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और जो दूसरा हस्बैंड है और सास ससुर है, बहुत टॉर्चर करते हैं, सब मिलके मार पीट होता है, मतलब औरत को मारते हैं ससुराल वाले और हस्बैंड। और जो 2 बच्चे हैं उन पर भी टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि वो बच्चे खुद के, मतलब वो जो सेकंड हस्बैंड है उनका खुद का बच्चा है, और जो फर्स्ट हस्बैंड था इनका, जो लेडी है, उनसे भी एक 18 साल की बेटी है। तो वो है ना, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे मदद चाहिए। मैंने केस भी किया है, पुलिस में भी कंप्लेंट किया था, पुलिस आके पकड़ के लेके भी गई थी मेरे हस्बैंड को। वहाँ से छूट के, मतलब ज़मानत पर छूट के आने के बाद टॉर्चर और बढ़ गया। बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, और बच्चों को खाना नहीं, मुझे खाना नहीं, मांग मांग के दूसरों से खाना पड़ता है, पानी तक नहीं। वो वाटर प्यूरिफायर का जो कनेक्शन है वो कटवा दिया है, किचन में कोई ग्रोसरी नहीं, फ्रिज भी वहाँ से हटा दिया है, पूरा किचन घुमा के दिखा रही थी वो लेडी। आप लोग अगर चाहो तो मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट है वो मैंने अभी रिसेंट शेयर किया, कल ही शेयर किया मैंने, करंट पोस्ट है, आप लोग जाइए वो वीडियो देखिए, उनकी खुद की जुबानी है, सुनिए कि औरतें क्या झेल रही है। लेकिन इस मामले में मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं हम फीमेल्स की गलती होती है। एक बार देखा, जब आग में कूद के जलना है, फिर दोबारा हम आग में क्यों कूदें? हिम्मत चाहिए भाई ऐसा करने के लिए भी, और ये हिम्मत मुझ में नहीं है। एक बार जहाँ पे देख लिया कि यहाँ खतरा ही खतरा है, फिर खतरे में हम अपना पैर डालें, ये मतलब मेरे समझ में दूर दूर तक ये बात आती नहीं है। जो लोग दूसरी तीसरी चौथी शादी के नाम पे करते रहते हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत जुटाते हैं बार बार चीज़ को झेलने की। मुझ में तो बार बार अलग अलग आदमियों को झेलने की हिम्मत नहीं थी, तभी तो मैंने बोला अगर तकलीफ झेलना ही है तो एक से क्यों ना झेलूँ जिसको मैं पहले से जानती हूँ। क्या मालूम कल किसी दूसरे से जब शादी करूँ, शादी के पहले की बात है, क्योंकि मैंने जब शादी किया ना मेरे हस्बैंड से, कोई खुश नहीं था, कोई भी नहीं। सब लोग ना मुझे कोस रहे थे, तूने इस आदमी से जानबूझ के शादी किया, तूने खुद आग में खुद को झोंक दिया, तुझे पता था ना वो ऐसा है, गद्दार है, मक्कार है। हाँ पता था,
लेकिन मैं अगर किसी नए को पकड़ती और वो गद्दार नहीं निकलता, उसकी गारंटी मुझे कौन देता कि नहीं जो नया बंदा होगा वो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, इसकी गारंटी कोई मुझे दे सकता था? नहीं ना। तो क्यों ना जो पुराना गद्दार है उसी को झेलूं, नए बंदे को झेलने की मुझ में कोई इंटरेस्ट या मुझ में हिम्मत है ही नहीं दूर दूर तक। तो ये तो सब चल रहा है। अगर जैसे कि मेरी शादी के टाइम पे मैं बोल रही हूँ ना, मेरे दोस्त यार, एक तो सब लोग शॉक थे, शादी कर ली बंदी ने और उसी बंदे से जो दो बार भाग गया रिश्ते से, उस मक्कार से। कई लोगों ने तो मेरे मुंह पर बोला है तो क्या लड़की है, इससे क्या। लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं कि अगर मैं नई जगह पे जाती और नया भी ये ऐसा निकलता, ये इससे भी खराब निकलता, वो मैं नए को कैसे झेल पाती। झेलना है तो पुराने को झेलूँ ना, जिसको मैं पिछले 6 साल से जानती हूँ उसी को झेल लूँ। क्योंकि आदमी ज़ात अच्छा होगा इसकी गारंटी बहुत कम ही होता है, कम ही लोग दे पाते हैं। आदमी ज़ात ही ऐसी ज़ात है इनके कि अच्छा हो, अच्छाई की मूरत हो, ये पॉसिबल बहुत कम होता है। होता नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसके लिए मैंने बोला कि भाई पुराने को ही झेल लो। मालूम है, आज मैंने एक सपना देखा और सपने में मेरा ये गद्दार पति आया था। जैसे उसकी आदत है ना, जिस तरह की उसकी आदत है, पहले भरोसे में लेना किसी को, उसके बाद भरोसा तोड़ना, ये उसकी आदत है। ये इसके खून में है, उसके खुद के खून में है, बाकियों के नहीं। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि उसके ख़ानदान के खून में है। अगर ऐसा होता तो उसके बाप के खून में भी होता। वो जो औरत है, मतलब वो इम्पॉसिबल औरत मेरी सास, उसको झेल रहे हैं मेरे ससुर, बहुत बड़ी बात है। तो बाप के खून में तो नहीं है, लेकिन मेरे पति के खून में गद्दारी कूट कूट के भरी हुई है। तो मैंने यही सपने में आज देखा कि वो ना भरोसे में फिर से दोबारा मुझे लिया और इतना प्यार से पेश आ रहा है। उसका कोई दोस्त जो मेरी बेइज्जती कर, मतलब बेइज्जती नहीं, सॉरी, मेरा मजाक उड़ाया उसके दोस्त ने, उस दोस्त को बेइज्जत कर दिया। मेरी बीवी की मजाक उड़ा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, निकल यहाँ से। उसके बाद कुछ गैंग वालों से, कुछ गुंडों से मेरा रेप करवा रहा है। ये मैंने सपने में देखा, मेरा खुद का पति। तो मैंने घर में भी नहीं बताया, अभी बता रही हूँ आप लोगों को, तो मेरी मम्मी भी सुन रही है, पता है। तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। जो बंदा ये धमकी दे सकता है खुल्लम खुल्ला कि खून कर डालूंगा, वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे प्रणव माथुर जी ने एक सवाल किया था कुछ दिन पहले कमेंट में कि आप फ्यूचर प्लान क्या है आपका, यानी मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं उसको डिवोर्स देना चाहती हूँ या उसके साथ रहना चाहती हूँ। दोनों में से कुछ भी नहीं। देखो, एक तो मैं मेरा फ्यूचर प्लान करती नहीं हूँ, क्योंकि हम में से किसी ने भी कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। कल की सुबह कौन देखेगा किसी को नहीं पता है। तो फ्यूचर प्लान क्यों करूं? ये बोलना या ये सोचना ही बेवकूफ़ी है, चाहे ये कोई भी सोचे मेरा फ्यूचर प्लान ही है। तुम्हारा फ्यूचर प्लान कुछ और होगा और ऊपर वाला करेगा कुछ और। तो मैं अपना फ्यूचर प्लान नहीं करती हूँ। मेरी शादी के 6 महीना पहले भी मुझे पता नहीं था कि 6 महीने के बाद मेरी शादी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होता है, हो जाती है लाइफ में। तो फ्यूचर मैं प्लान नहीं करती हूँ। डिवोर्स मैं उसको किसी हाल में नहीं देने वाली हूँ, ये पक्का है मेरे तरफ से। और दूसरी बात, उसके साथ रहना, भाई रिस्क लेके एक छत के नीचे, जो खून करने की धमकी देता है उसके साथ एक छत के नीचे कौन रहना चाहेगा? मरना सबने है, कोई इधर रहने नहीं आया है, लेकिन किसी के हाथ से खून होके मरना ये भी कोई नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहते हो कोई आया और आपका खून कर डाले, ये कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मेरा प्लान नहीं है, लेकिन बाकी ऊपर वाले के हाथ में। मेरा फ्यूचर मैं प्लान कभी नहीं करती हूँ। पहले मैं सोचती थी, जब बचपना था, जब इमैच्योर थी ना, तब सोचती थी फ्यूचर प्लान ये है वो है, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, वो चाहत पूरी होती है, ये भी सही है, ये भी सच है, ये भी मैंने देखा है। हमारी चाहतें पूरी होती है, वो चाहत अगर स्ट्रॉन्ग हो तो। लेकिन फ्यूचर प्लान तो वो करता है। कब आपकी शादी होनी है, कब आप मरने वाले हो,
क्या होना है लाइफ में वो सब वो प्लान करता है। तो मेरा प्लान वही कर रहा है, उन पे ही छोड़ दिया मैंने, मेरे महादेव पे छोड़ दिया। तुम ही देखो, जिसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मेरे साथ गद्दारी की, उसको भी भगवान के हवाले कर दिया। इसको तुम ही देखना। वहां से बोल के ही निकली हूँ मैं, जब ससुराल से निकली हूँ ना, मन ही मन में महादेव को बोल के निकली हुई। ये जो झूठे लोग झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे रुला रहे ना खून के आंसू, देखना इनको। वहां से बोलते हुए निकली हूँ मैं, बाकी सब उनके हाथ में है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।